बायोमास को फायरिंग। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ 5 से 7% या उससे अधिक बायोमास मिलाकर बिजली बनाना बायोमास को फायरिंग कहलाता है। मतलब क्या हुआ? कोयला 100% जलाने के बजाय कोयला 93 या 95% प्लस बायोमास 5 से 7% होगा। बायोमास क्या होता है? फसल अवशेष यानी कि जो पराली होता है, फसल को काटने के बाद जो बच जाता है अवशेष, उसको पराली कहते हैं। लकड़ी का कचरा होता है, कृषि अपशिष्ट होता है, जो बायो पेलेट जो होता है, कॉम्प्रेस्ड बायोमास कहलाता है। बायो पेलेट जो होता है, यह काम कैसे करता है? किसान से पराली फसल अवशेष खरीदा जाता है, फिर उसे बायो पेलेट में बदला जाता है, पावर प्लांट में कोयले के साथ मिलाया जाता है, दोनों साथ में जलते हैं, भाप बनती है, टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। तो क्या किया जाता है? पावर प्लांट में कोयले के साथ इसको बायो पेलेट को दोनों को साथ में मिला देते हैं, फिर जलाते हैं, जिससे भाप बनती है, टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। CO2 उत्सर्जन कम करता है। अगर 5 से 7% कोयला बदला जाए, लगभग 38 मिलियन टन CO2 बचना संभव है, यानी कि बचत संभव है। 5 से 7% अगर हम उसमें पेलेट मिला देते हैं, बायोमास मिला देते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बचने की संभावना है 38 मिलियन टन तक। पराली जलाने की समस्या कम होगी। खासकर पंजाब और हरियाणा में क्या है, पराली बहुत ज़्यादा जलती है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, तो पराली जलाने की समस्या भी कम होगी। ग्रामीण रोजगार। पेलेट निर्माण से क्या होगा? ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। वो अपनी फसल के अवशेष, लकड़ी के अवशेष को बेचेंगे तो भी उनको रोजगार मिलेगा। सप्लाई चेन बढ़ेगा। इससे क्या होगा? सप्लाई चेन बढ़ेगा, तो इस प्रकार से उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा। कोल डिकार्बोनाइजेशन। कोयला क्षेत्र को धीरे धीरे स्वच्छ बनाना संभव हो सकेगा। तो इससे क्या होगा? कोयला को धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे और इससे वातावरण जो है वातावरण स्वच्छ होगा। भारत सरकार की पहल क्या है? नीति समर्थन। बिजली मंत्रालय ने सभी कोयला आधारित प्लांट को 5 से 10% को फायरिंग करने को कहा है। तो भारत सरकार की नीति क्या है कि हर जहाँ भी बिजली बनती है, जो भी प्लांट है, तो बिजली मंत्रालय ने ये कहा है कि कोयला आधारित जो भी प्लांट है उसमें 5 से 10% इसको फायरिंग करने को कहा गया है, यानी कि बायोमास मिलाकर कोयले को जलाने को कहा है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ने इसे बड़े स्तर पर शुरू किया है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, 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 नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ने इसे बड़े स्तर पर शुरू किया है। तो NTPC ने क्या किया है? इसे ही बड़े स्तर पर शुरू किया है। इससे संबंधित मिशन कौन कौन से हैं? नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो लाभ क्या है? GHG कम करना, यानी कि नेट एमिशन कम करना है। एयर पोल्यूशन कम करना, यानी पराली जलाना घटेगा, जिससे जो है एयर पोल्यूशन कम होगा। रोजगार बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी। आयातित कोयले पर निर्भरता क्या होगी? कम होगी। बायोमास की निरंतर सप्लाई। इससे क्या होगा? बायोमास का हर समय सप्लाई होना संभव नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आएगा, यानी कि यहाँ से वहाँ जो लागत होती है जाने के लिए, तो वो लागत भी लगेगी। बायोलर मॉडिफिकेशन की लागत। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए भी तो लागत लगेगी ना। स्टोरेज प्रॉब्लम। नमी हो सकती है तो स्टोरेज प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कीवर्ड क्या है? पहले पराली होगी, उसको पेलेट में परिवर्तित किया जाता है, फिर पावर प्लांट बनता है, प्रदूषण कम होता है, रोजगार बढ़ेगी, CO2 का बचत होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा। GS पेपर 3 में टॉपिक आएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी आ सकता है, क्लाइमेट चेंज आ सकता है, एयर पोल्यूशन, एनर्जी सिक्योरिटी। तो अगर हम देखें NCERT के अनुसार, अगर देखें तो क्या है बायोमास? बायोमास क्या है? NCERT के अनुसार जैविक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा संसाधन बायोमास है, जैसे कि लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, फसल अवशेष, कृषि अपशिष्ट, ये सब क्या है? बायोमास है। यह नवीकरणीय संसाधन है। ये क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। लकड़ी, गोबर, फसल अवशेष, कृषि अपशिष्ट, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। यह
जीवाश्म ईंधन है। यह क्या है? जीवाश्म ईंधन है। प्रदूषण कम करता है। ये क्या करता है? प्रदूषण ज़्यादा करता है। और जो पराली का पेलेट बनाकर हम जलाते हैं, बायोमास का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है? प्रदूषण थोड़ा कम होता है। को फायरिंग क्या है? जब हम कोयले के साथ कुछ प्रतिशत बायोमास मिलाकर जलाते हैं, तो इससे बायोमास को फायरिंग कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? बायोमास को फायरिंग कहते हैं। यानी कि कोयला प्लस बायोमास, कोयला प्लस बायोमास, कम प्रदूषण वाली ऊर्जा। तो इससे प्रदूषण की ऊर्जा जो है वो कम होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास होगा। वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ी जो है वो प्रभावित न हो। वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, लेकिन वर्तमान जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या न हो। को फायरिंग क्या है? पराली नहीं जलेगी। पराली से जो जलता है तो धुआं होता है, उससे प्रदूषण होता है, तो पराली नहीं जलेगी, वायु प्रदूषण कम होगा, संसाधन का बेहतर उपयोग होगा। तो पराली पहले जलाई जाती थी जिससे प्रदूषण बढ़ता था, लेकिन अब उसी पराली को हम यूज करेंगे ऊर्जा बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा? प्रदूषण भी कम होगा और उसका उपयोग भी हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करना चाहिए। को फायरिंग क्या है? वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा की दिशा है। वैकल्पिक है प्लस स्वच्छ ऊर्जा की दिशा है, तो इसका क्या है? ये एक प्रकार का विकल्प भी है और इससे स्वच्छता भी बनी रहेगी, ऊर्जा भी आएगा। तो पराली समस्या क्या है? खासकर उत्तर भारत में, पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है? किसान जल्दी अगली फसल बोना चाहते हैं, इसलिए उसे जला देते हैं। इससे वायु प्रदूषण भी होता है। को फायरिंग की समस्या का समाधान, तो इससे वायु प्रदूषण होता है, तो को फायरिंग क्या है? इन समस्याओं का समाधान है। पारंपरिक ऊर्जा जो है कोयला से आता है, जैसे कि कोयला हो गया। प्रकृति क्या है? अनवीकरणीय है, तो अनवीकरणीय है। कोयला क्या है? अनवीकरणीय है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है? बायोमास है, जो नवीकरणीय है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है? बायोमास है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा में आती है। मिश्रित मॉडल, को फायरिंग जो है संक्रमणकालीन ट्रांजिशन मॉडल है, यानी कि ये क्या है? दोनों का मिश्रित है। एग्जाम के लिए, बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला एक अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। दोनों मिलाकर जलाना को फायरिंग कहलाता है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, सतत विकास का उदाहरण है। परिचय क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार मेंस के लिए अगर लिखना होगा तो बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कृषि अपशिष्ट से प्राप्त होता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र में बायोमास को मिलाकर जलाने की प्रक्रिया को फायरिंग कहते हैं। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है और प्रदूषण भी इससे कम होता है। इसका रीयूज भी होता है, पराली का फिर से यूज कर सकते हैं, यानी कि उसका सही जगह यूज होगा। निष्कर्ष क्या होगा? ये सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। करंट अफेयर में देख लेते हैं बायोमास फायरिंग। यह चर्चा में क्यों है? भारत में पराली जलाने से हर साल उत्तर भारत में AQI खराब हो रहा है। भारत ने COP में नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया है। सरकार ने कोयला आधारित पावर प्लांट 5 से 10% सरकार ने कोयला आधारित पावर प्लांट में 5 से 10% बायोमास को फायरिंग अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाया है। कई थर्मल प्लांट ने बायोमास पेलेट का उपयोग शुरू किया। सरकार की हालिया पहल क्या है? पावर मंत्रालय का निर्देश, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सभी कोयला आधारित थर्मल प्लांट को 5 से 7% बायोमास उपयोग का निर्देश दिया है। NTPC की भूमिका क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पावर मंत्रालय का निर्देश है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सभी कोयला आधारित थर्मल प्लांट्स को 5 से 7% बायोमास उपयोग का निर्देश दिया है। NTPC की भूमिका क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC ने कई प्लांट में बायोमास को फायरिंग शुरू की है। लक्ष्य क्या है? 10% तक मिश्रित करना। NTPC में प्लांट में बायोमास को फायरिंग शुरू किया, 10% तक क्या किया है? मिश्रित किया है। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत बायोमास आधारित जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा मिलता है। क्लाइमेट चेंज में भारत ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज के तहत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया है। को फायरिंग क्या है? कोल सेक्टर का डीकार्बोनाइजेशन, तो को फायरिंग क्या है? कोल सेक्टर जो होता है ना उसका डीकार्बोनेशन किया गया है। पराली समस्या से जुड़ा, तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों का नाम लिया गया है, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पराली पेलेट पावर प्लांट, इससे खुले में जलाना कम, तो पराली क्या किया जा रहा है? पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के द्वारा
पराली अधिक जलाई जा रही है, पराली को अब पेलेट में बदला जा रहा है, पेलेट में बदला जा रहा है, फिर इसे पावर प्लांट में यूज किया जाता है, इससे खुले में जलाना कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा। इम्पैक्ट 5 से 7% मिश्रण से लाखों टन CO2 उत्सर्जन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उत्सर्जन कम होगा, ग्रामीण रोजगार का सृजन होगा, आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी, तो आयातित जो कोयला होगा उस पर निर्भरता कम होगी। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा, तो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। बायोमास सप्लाई चेन कमजोर, बायोमास का जो सप्लाई चेन है वो कमजोर है। पेलेट की गुणवत्ता क्या होगी, उसकी यूज होगा, पेलेट का यूज होगा, ट्रांसपोर्ट लागत फिर लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट लागत का चैलेंज हो सकता है। बायोलर मॉडिफिकेशन कॉस्ट, तो इसमें बायोलर मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी लगेगा, तो जो पराली है उसको पेलेट में बदलने के लिए भी तो कुछ कॉस्ट लगेगा। पेलेट की गुणवत्ता अगर उसमें नमी रह गई तो उसे यूज नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स पॉसिबल क्वेश्चन, बायोमास को फायरिंग क्या है, क्या किस मंत्रालय से संबंधित है, नेट जीरो से इसका संबंध कैसे है, यह रिन्यूएबल एनर्जी है या ट्रांजिशन मॉडल, रिन्यूएबल एनर्जी, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी है, एयर पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज होगा, एनर्जी सिक्योरिटी होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। 2026 में कोल प्लस बायोमास को फायरिंग होगा, 5 से 10% मिश्रित लक्ष्य है, पराली समाधान होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, NTPC अग्रणीय काम कर रहा है, नेट जीरो 2070 तक लिंक होगा, इससे 2070 वाले से लिंक होगा। PYQ देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से बायोमास उत्सर्जन बायोमास ऊर्जा के स्रोत है। फसल अवशेष, हाँ फसल अवशेष जो कि पराली कहा जाता है उसी को, लकड़ी है, लकड़ी से भी होता है, गोबर से भी होता है और पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम से नहीं होता है, तो तीनों से होता है, 1 2 3, तो 1 2 3 किसमें है, बी में है, तो आंसर होगा बी। बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कोयला आधारित तापीय संयंत्रों में बायोमास को आंशिक रूप से मिलाकर जलाने की प्रक्रिया है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आ सकती है। हाँ तो ये दोनों तो सही है। यह पूर्ण शून्य उत्सर्जन तकनीक है, पूर्ण शून्य उत्सर्जन तकनीक नहीं है ये, लेकिन इससे कोयला कोयला कम जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी कमी आएगी, तो 1 और 2 होगा, तो आंसर होगा बी। भारत में पराली जलाने की समस्या विशेष रूप से किन राज्यों में है, तो 3 राज्य बताया था हमने, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर की तरफ ही है, तमिलनाडु के है दक्षिण तरफ आता है, लेकिन पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, तो ये 3 4 होगा, मतलब 1 2 और 4 होगा, 1 2 4 किसमें, बी में है, तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को सर्वाधिक सही रूप से व्यक्त करता है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं, केवल औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए, तो आंसर होगा सी। वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में तापीय ऊर्जा उत्पादन में ग्रामीण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन जो है ये उसका आंसर होगा। ऑयल और ये सब हमने नहीं पढ़ा है, आंसर नंबर 1 ही होगा, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। बायोमास को फायरिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से नाम है, कार्बन उत्सर्जन में कमी करता है, हाँ, ग्रामीण रोजगार सृजन है, सही है, आयातित कोयले पर निर्भरता में कमी, हाँ ये भी सही है, वायु प्रदूषण में पूर्ण समाप्ति तो नहीं होगी लेकिन कमी होगी, तो 1 2 3 होगा, तो बी होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। तो पहला का बी सही है, दूसरा का बी सही है, तीसरा बी सही है, चौथा सी भी सही है, पांचवा ए सही है और छठवां बी सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 2026 में जो आ सके। बायोमास को फायरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बायोमास को फायरिंग का उद्देश्य है कोयले का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन नहीं, कोयले के साथ बायोमास मिलाकर उत्सर्जन कम करना, सी होगा। दूसरा, बायोमास निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो ये नवीकरणीय संसाधन नहीं, ये तो नवीकरणीय संसाधन में आता है, तो दूसरा का बी होगा। बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोयला आधारित तापीय संयंत्रों में लागू होती है, इसे कार्बन उत्सर्जन में कमी संभव है, यह पूर्णतः शून्य उत्सर्जन तकनीक है, तो यह क्या है, कोयला आधारित तापीय संयंत्रों में लागू होती है, हाँ होती है, इससे वायु उत्सर्जन में कमी संभव है, हाँ थोड़ा कमी आता है, यह पूर्ण शून्य उत्सर्जन नहीं, पूर्ण शून्य नहीं है, तो आंसर होगा 1 और 2 और तीसरा का होगा बी। भारत ने नेट जीरो लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा की है, तो 2070 तक की है, चौथा का डी होगा। भारत में तापीय विद्युत उत्पादन में अग्रणी सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है, बी होगा।
पांचवा का बी। पराली जलाने की समस्या विशेष रूप से किन राज्यों में अधिकता पाई जाती है? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है। 1, 2 और 4 होगा, आंसर होगा बी। छठवां का बी होगा। बायोमास को फायरिंग से निम्न में से कौन सा लाभ हो सकता है? ग्रीन हाउस गैस में कमी, ग्रामीण रोजगार सृजन, आयातित कोयले पर निर्भरता कम और उपरोक्त सभी। तो सभी होगा, आंसर होगा डी। सातवां का डी। बायोमास पेन नेट मुख्यतः किससे बनते हैं? तो बायोमास पेन नेट जो है कृषि अवशेष से बनते हैं, तो बी होगा। आठवां का बी। बायोमास को फायरिंग किस प्रकार की ऊर्जा रणनीति उदाहरण है? तो पूर्णतः नवीकरणीय मॉडल है, संक्रमणकालीन ऊर्जा मॉडल है, परमाणु मॉडल है, जल विद्युत मॉडल है। तो आंसर क्या होगा? पूर्णतः नवीकरणीय मॉडल है, आंसर नंबर ए होगा, 9 का ए होगा। 10वां, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? बायोमास, गोबर गैस, कोयला, सौर ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन है, बायोमास है, बायोमास ये होगा। बायोमास को फायरिंग से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर होगा, बी होगा। 12, बायोमास ऊर्जा किस सिद्धांत को बढ़ावा देती है? अधिकतम दोहन, सतत विकास। तो सतत विकास होगा, 12 का बी होगा। को फायरिंग में सामान्यतः बायोमास का कितना प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य रखा गया है? तो 5 से 10%। वैसे तो 5 से 7% था, पर इसमें 5 से 10% दिखाया गया है, तो आंसर होगा बी। भारत का नेट जीरो लक्ष्य किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है? तो नेट जीरो लक्ष्य जो है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ट्रिपल सी वाला जो है ना वो, तो बी होगा, आंसर क्या होगा? बी होगा। 14 का बी होगा। बायोमास को फायरिंग प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, 15 का भी बी होगा। पहला का सी सही है, दूसरा बी सही है, तीसरा बी सही है, चौथा डी सही है, पांचवा बी, छठवां भी बी, सातवां डी, आठवां भी बी, 9वां का बी होना चाहिए था, हमने ए लगाया है, 9वां चेक करेंगे, ये बी होना चाहिए था। 10वां का सी होना चाहिए था, हमने ए लगाया है। 11 भी सही, 12 भी सही, 13 भी सही, 14 भी और 15 भी। तो 9 और 10 देखेंगे। 10, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है, और बायोमास, गोबर गैस और सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ईंधन है। और 9वां क्या है? यह बायोमास को फायरिंग किस प्रकार की ऊर्जा रणनीति का उदाहरण है? उन्नत नवीकरणीय मॉडल है, नहीं ये मिश्रित है। तो ये क्या है? संक्रमणकालीन यानी ट्रांजिशन ऊर्जा मॉडल है। ये क्या है? संक्रमणकालीन यानी कि ट्रांजिशन ऊर्जा मॉडल है, तो इसका आंसर होगा बी।